Good morning, students. Oxford Public School, Planamandi welcomes you. Myself, Tanisha, subject teacher of biology, and today we'll discuss about a new topic that is cancer. Chapter name is here, Human Health and Disease. Okay, and this is chapter number. This is topic of the class 12. Topic name is here cancer. देखिए first of all, what is cancer? सीधी सी टर्म में अगर आपको मतलब सीधी सी लैंग्वेज में सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको डेफिनेशन देनी हो तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल लीड टू ट्यूमर एंड कैंसर. ठीक है, अनकंट्रोल जब डिवीजन हो जाए बॉडी में किसका, सेल का, तो वो क्या कॉज करती है, या तो ट्यूमर या फिर कैंसर. सारी ट्यूमर्स को आप कैंसर नहीं बोलते. ट्यूमर क्या होता है, गांठ का गुच्छा. ठीक है, किसी भी तरह की गांठ बन जाना बॉडी में उसे आप ट्यूमर बोलते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्यूमर क्या बोली जाएगी, कैंसर. नो, लेकिन सारी कैंसर जो होती है वो ट्यूमर होती है. ऑल कैंसर्स आर ट्यूमर बट नॉट ऑल ट्यूमर आर कैंसर. ठीक है, तो देखिए ऐसा होगा कब, अनकंट्रोल्ड डिवीजन कब होगा सेल का. हमारी बॉडी में सेल जो है वो कंटिन्यू ग्रो करती है. सेल कंटिन्यू क्या करती है, ग्रो करती है. जब सेल कंटिन्यू ग्रो करके एक दूसरे के पास आती है, ठीक है, सेल कंटिन्यू ग्रो करके जब एक दूसरे के पास आती है तो उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन. कि जब सभी सेल की ग्रोथ इनफ हो गई तो उनके अंदर से आपस में मतलब जैसे नेबरिंग सेल है, देखिए ये नेबरिंग सेल है, तो यहाँ से क्या होगा, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का सिग्नल आएगा कि आपस में वो उस चीज को इनहिबिट कर देगी कि जो ग्रोथ है वो कवर हो चुकी है, ग्रोथ वाला काम जो है वो कवर हो चुका है, ग्रोथ इनफ जो है वो हो चुकी है किसकी, सेल की. तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, इनहिबिट करने पड़ेगा. इनहिबिट का मीनिंग रोक देना, कि ग्रोथ जो है वो अपनी पीक पर पहुंच चुकी है, जितनी ग्रोथ होनी थी हो चुकी है. तो आपस में क्या होता है, जब ये सेल आपस में एक दूसरे के पास आती है तो यहाँ पे इनहिबिटरी सिग्नल मिल जाता है कि अब ग्रोथ को क्या कर दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए. लेकिन जब कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की कमी हो जाएगी, लैकिंग हो जाएगी, तो फिर जो इनहिबिट करने वाला जब कोई है ही नहीं तो सेल कंटिन्यू क्या करेगी, ग्रो करेगी. सेल कंटिन्यू क्या करेगी, प्रोलिफरेट करेगी. सेल कंटिन्यू ग्रो करके क्या बना लेगी, एक बंच बना लेगी किसका, सेल का. यानी कि अगेरिगेशन ऑफ सेल लीड टू ट्यूमर. ठीक है, जब कॉन्टेक्ट इनहिबिशन याद रखना किसकी प्रॉपर्टी है, नॉर्मल सेल की. कभी भी आप ये मत सोचना कि इनहिबिट कर रहा है तो कोई नेगेटिव पॉइंट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. ये नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है. जब सेल इनफ ग्रोथ कर लेगी तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का सिग्नल आएगा कि ग्रोथ जो है वो अपनी पीक पे पहुंच गया, जितनी ग्रोथ होनी थी हो चुकी है, अब रोक दिया जाए. लेकिन जब कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की कमी हो जाएगी तो सेल को रोकने वाला कोई है नहीं, तो सेल कंटिन्यू क्या करेगी, ग्रो करेगी और लास्ट में एक बंच बना लेगी सेल का, जिसे क्या बोलेंगे, ट्यूमर बोलेंगे. ठीक है, तो अगर मैं ट्यूमर की बात करूं तो ट्यूमर जो है वो यहाँ पे कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर. बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर. अब दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए अगर मैं बात करूं बेनाइन ट्यूमर की, तो जब ये ट्यूमर होती है तो ये जहां लोकेटेड है ना उसी एरिया में क्या रहेगी, रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, कन्फाइंड रहेगी. ठीक है, उसी एरिया में क्या रहेगी, रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि यहीं पर रुकी हुई है, एक जगह से दूसरी जगह ये नहीं गई. ठीक है, इसे आप बेनाइन ट्यूमर बोलते हो और नॉन कैंसरस सेल भी बोलते हो. नॉन कैंसरस सेल, ये कैंसर में है लेकिन इससे किसी भी तरह की डेथ नहीं होती. अब इसका ऑपोजिट में देखिए, मैलिग्नेंट ट्यूमर. पहली बात आपको याद रखना, मैलिग्नेंट से मलेरिया की बात आ जाए, मैलिग्नेंट से ट्यूमर की बात आए, जो दोनों जो है वो क्या होते हैं, डेंजर होते हैं. ठीक है, तो देखिए मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है वो मोस्ट फियरेबल होती है. इसमें क्या होता है, डेथ हो जाती है. मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है उसे क्या बोलेंगे, कैंसरस सेल. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, मास ऑफ नियोप्लास्टिक सेल. नियोप्लास्टिक वर्ड जहां भी आ जाए आपको याद रखना है ये कैंसर सेल की बात कर रहा है. ठीक है, तो मास ऑफ नियोप्लास्टिक सेल या फिर क्या बोलेंगे, ट्यूमर सेल. सो इन्वेजन, मैंने यहाँ क्या बोला था, ये एक ही जगह पर रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, एक ही जगह फिक्स रहेगा. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दूसरी जगह जाके इन्वेड करेगा, नॉर्मल सेल पर जाके अटैक करेगा. कौन, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर. ठीक है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है. लाइसोसोम का नंबर जो है वो बढ़ जाता है और सेल के जो अदर कंपोनेंट होते हैं उनका नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है. आपको भी बहुत पता है लाइसोसोम को सुसाइडल ग्लैंड बोला जाता है क्योंकि ये सारी वेस्ट सेल को क्या करता है, खाता है. ठीक है, तो यहाँ नंबर लाइसोसोम का बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल्स बढ़ जाएगी, इन्वेसिव प्रॉपर्टी आ जाएगी, यानी कि अटैकिंग की प्रॉपर्टी आ जाएगी. उसके बाद देखिए एक टर्म आती है एनाप्लेजिया, एनसीईआरटी से बाहर रहेगी, एनसीईआरटी में नहीं है.
एनाप्लेसिया का मीनिंग क्या होता है कि जब सेल के अंदर अडहर की प्रॉपर्टी और डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी का लॉस हो जाए उसे आप एनाप्लेसिया बोलते हो। सेल के अंदर जब अडहर होने की प्रॉपर्टी मतलब एक दूसरे को पकड़ कर रखने की प्रॉपर्टी और डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो उसे आप एनाप्लेसिया बोलते हो। और जिसके अंदर ये आ गया उसकी डेथ जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो देखिए क्लियर। उसके बाद देखो अगर मैं बात करूं किसकी, कोज ऑफ कैंसर की, तो कोज ऑफ कैंसर के लिए एक टर्म यूज होती है कार्सिनोजन। कार्सिनोजन यानी कि कैंसर कोजिंग जीन बोल दीजिए। कार्सिनोजन जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। कार्सिनोजन क्या हुआ, कैंसर कोजिंग एजेंट्स को क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन बोलते हैं। अब ये कैंसर कोजिंग जो एजेंट्स है वो 3 टाइप के होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फिजिकल की। अगर फिजिकल में जाए तो यहाँ पे आप पढ़ोगे किसके बारे में, रेडिएशन के बारे में। इसके बारे में रेडिएशन। रेडिएशन भी यहाँ पर कितने टाइप की है, 2 टाइप की, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशन में हमेशा एग्जांपल लर्न रखना, एक्सरे और गामा रे जो है वो किसके अंदर आएगी, आयोनाइजिंग के अंदर। अगर मैं बात करूं किसकी, नॉन आयोनाइजिंग की, तो वहां पर आ जाएगा आपका एग्जांपल यूवी रेज। तो फिजिकल जो एजेंट था क्या करने का, कैंसर कोजिंग यानी कि जो कार्सिनोजन थे, पहला कार्सिनोजन हमने किसकी फॉर्म में पढ़ा, फिजिकल के फॉर्म में। और कार्सिनोजन के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है किसका, बॉडी सेल का। हमारी बॉडी में प्रोटोऑन्कोजन होते हैं और ऑन्कोजन होते हैं। ऑन्कोजन अगर हो गया तो इसका मीनिंग कैंसर है। प्रोटोऑन्कोजन जो है वो नॉर्मल फॉर्म है, मतलब वो सेफ है अगर आपकी बॉडी में है। लेकिन प्रोटोऑन्कोजन किसी भी एजेंट की वजह से, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, अगर वो इफेक्ट कर गया किसको, प्रोटोऑन्कोजन को, तो प्रोटोऑन्कोजन ना रह के वो ऑन्कोजन में चेंज हो जाता है, यानी कि कैंसर। ठीक है, अब देखिए सेकंड है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में अगर आप हैबिट्स देखो, जैसे कई लोग जो है वो टोबैको स्मोक करते हैं, ठीक है, उस टोबैको स्मोक से क्या हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है। लंग कैंसर में एक दो एग्जांपल्स है जो आपकी बुक में शायद नहीं मिलेंगे, विनाइल क्लोराइड, ठीक है, सिंथेटिक डाई, हैवी मेटल, आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स होते हैं वो भी यूज किए जाते हैं। तो ये सारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लंग कैंसर के लिए। ओके, फिर है आपका बायोलॉजिकल चेंज। बायोलॉजिकल चेंज में आप पढ़ते हो किसके बारे में, ऑन्कोजेनिक वायरस के बारे में। ठीक है, तो ऑन्कोजेनिक वायरस का अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो आपको 2 एग्जांपल बताने हैं, एक तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और सेकंड इज हियर एपिस्टीन बार वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और सेकंड क्या हो जाएगा, एपिस्टीन बार वायरस। ठीक है, उसके बाद सेलुलर ऑन्कोजन, मैंने आपको बता दिया सेल के अंदर अगर प्रोटो ऑन्कोजन की बात कर रही है तो वो सेफ है। लेकिन अगर क्या हो जाएगा, ये ऑन्कोजन जो है वो क्या बन जाएगा, वायरल की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस। अभी मैं आपको एग्जांपल बता दिया मैंने, हाँ, ऑन्कोजेनिक वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और एपिस्टीन बार वायरस। तो सेलुलर ऑन्कोजन का मीनिंग किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटो ऑन्कोजन की। लेकिन अगर ऑन्कोजेनिक वायरस की बात करें तो यह इसका मीनिंग हम कैंसर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। प्रोटो ऑन्कोजन जब तक है मतलब इनएक्टिव फॉर्म में है, वो कोई अपनी रिएक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी ऐसे कॉन्टेक्ट में आ गया, मैंने बोला ना 3 एजेंट्स है, चाहे वो रेडिएशन के कॉन्टेक्ट में आ गया, ठीक है, चाहे वो इसमें से स्मोक के कॉन्टेक्ट में आ गया, तो अलग अलग तरह तीनों में से किसी भी कॉन्टेक्ट में आया तो प्रोटो ऑन्कोजन नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, ऑन्कोजन बन जाएगा, जो क्या होती है, कैंसर होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए बैक्टीरिया भी है, वो भी कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पैरासाइट है, बैक्टीरिया में आप हमेशा एग्जांपल याद रखोगे हेलिकोबैक्टर का, हेलिकोबैक्टर, और पैरासाइट में स्किजोस्टोमा। स्किजोस्टोमा इसकी पीडीएफ आ जाएगी क्योंकि बुक में एग्जांपल है नहीं, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर मैं बात करूं कि कैंसर कितने टाइप की होती है, तो अगर आपने सुना हो कार्सिनोमा के बारे में, सर्कोनोमा के बारे में और ल्यूकेमिया के बारे में, एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही दी हुई है, ल्यूकेमिया, और उसमें क्या, उसे क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। इसमें क्या होता है, जो आपका WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसके नंबर बढ़ जाते हैं 100 से लेके 1000 जो है वो नंबर इसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ब्लड में, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं। ठीक है, बाकी के जो टाइप्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, एक बार इसका देख लीजिए। हमने कैंसर के बारे में डिस्कस किया, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, ठीक है, क्यों हुआ अनकंट्रोल्ड, क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की क्या हो गई, यहाँ पे लैकिंग हो गई, कमी हो गई। उसके बाद कॉन्टैक्ट इनहिबिशन किसकी प्रॉपर्टी बताई मैंने, नॉर्मल सेल की। ट्यूमर जो है वो 2 टाइप का, बेनाइन ट्यूमर, मलाइग्नेंट ट्यूमर। डेंजर कौन सा, मलाइग्नेंट ट्यूमर, क्योंकि ये फैलना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ एक टर्म और आती है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मीनिंग क्या होता है, देखिए जो मलाइग्नेंट ट्यूमर है ना, वो अपनी जगह से
दूसरी जगह जाने स्टार्ट कर देगी और वो क्या करेगी, वहाँ जो नॉर्मल सेल है, वहाँ क्या है, जो नॉर्मल सेल है, हाँ जी, देखिए नॉर्मल सेल जो है उसको क्या करेगी, नॉर्मल सेल को जाके उसका सारा न्यूट्रिशन डिराइव करेगी, न्यूट्रिशन मिल गया तो एनर्जी मिल गई, वो सेल वीक पड़ी और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर गया था वो अपना वहाँ पे क्या कर लेगा, सभी सेल को खाकर अपनी वहाँ पर एग्जिस्टेंस कर लेगा। तो इस तरह से मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो जहाँ भी जाएगा खुद की फॉर्म बनाएगा, फिर वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से सारी बॉडी में जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो कोज हो जाती है। तो मेटास्टेसिस सिस्टम याद रखना, दूसरी सेल को खा जाना, उनका न्यूट्रिशन ले लेना, उनकी एनर्जी ले लेना, ठीक है, उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी थी उसको डिस्टर्ब करके खुद की वहाँ पे एग्जिस्टेंस कर लेना, इसे मेटास्टेसिस बोलते हैं। और ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों एजेंट्स बताए, तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम डिटेक्शन डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।